अक्रूर जी महाराज कृष्ण को लेने के लिए मथुरा से वृंदावन गए हैं। संध्या का समय, गोधूली बेला, चारों तरफ से धर 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 की आवाज आ रही है, क्योंकि वृंदावन में तो गौ सेवक हैं सारे। गऊ का दोहन चल रहा है और गऊ के दूने की आवाज आ रही है। इतने में अक्रूर जी ने देखा सामने से कृष्ण बलराम हाथ में बाल्टी लिए हुए गऊओं का दोहन करके आए ही हैं गौशाला से। जो ही उस झांकी को देखा, अक्रूर जी दौड़ करके गए, कृष्ण के चरणों में गिर पड़े। कन्हैया ने उठाया, काका जी क्या कर रहे हो? आंखों में जल भर आया, हाथ जोड़ के कहने लगे, कृष्ण मैं यदि तुझसे कुछ कहूं तो मेरी बात एक भी मानना मत। मैं मथुरा चलने के लिए कहूं तो आप चलना मत, क्योंकि राज आज्ञा है। मैं कहूंगा तो सही कि कंस ने आपको बुलाया, लेकिन आप मत चलना। भगवान कृष्ण मुस्कुराए, काका जी क्या हुआ बताइए। महाराज, कंस ने रंगशाला का आयोजन रखा है और केवल आपको मारने का षड्यंत्र है और कुछ नहीं है। आपको बुलाया है लेकिन आपको चलना नहीं है। मैं जाके कह दूंगा नहीं आए। भगवान कृष्ण ने कहा, काका जी ये बात मुझे तो बता दी, कोई बात नहीं, लेकिन बाबा आनंद मां यशोदा को मत बता देना। यदि उनको आपने बता दिया तो फिर तो मैं मथुरा कभी नहीं जा पाऊंगा। बिल्कुल मना कर दिया कृष्ण ने। आप बस इतना ही कहना कि राजा ने रंगशाला का आयोजन रखा है। अक्रूर जी ने कहा, ठीक महाराज। नंद बाबा यशोदा से अक्रूर जी मिले हैं, समाचार दिया है कि रंगशाला का आयोजन है, आप सबको कंस ने बुलाया है। कृष्ण बलराम को तो मेरे साथ ही बुलाया। नंद जी तो राजी हो गए, लेकिन जो ही मां यशोदा को पता चला, मां यशोदा ने बिल्कुल मना कर दिया। खबरदार, कन्हैया को लेकर के गए थे, कोई जाए कोई आए मतलब नहीं है, लेकिन कृष्ण नहीं, कहीं नहीं जाएगा। कन्हैया ने देखा ये माता की ममता मुझे जाने नहीं देगी, और यदि नहीं गया तो दुष्टों का अंत होगा कैसे। छोटे से कन्हैया, 11 वर्ष के कन्हैया माँ के पास गए, चरणों में लौट गए, रोने लगे, ए मैया, मेरे सारे मित्र मथुरा जी न जाने कितनी बार जा जा के आ गए, लेकिन आज तक मैं शहर नहीं गया, मथुरा नहीं गया। तू तो मुझे ठोट का ठोट रखना चाहती है, अनपढ़ रखना चाहती है। तू नहीं चाहती कि मैं कहीं घूम के आऊं, कुछ जान करके आऊं। तू तो ग्वालिया बना के रखना चाहती है। ऐसा कह कह के रोने लगे। मैया ने कलेजे से लगाया, लाला सब कुछ सहन कर सकती हूँ, तेरा रोना सहन नहीं कर सकती। बेटा चुप कर, चले जाना तू मथुरा, लेकिन चुप हो जा। रो कूक करके मैया को मनाया। मैया ने कहा, लाला चला तो जाएगा, बेटा लौट के कब आएगा? बोले मैया 3 दिन की बात है, 3 दिन बाद लौट आऊंगा। कलेजे पर पत्थर रख करके मां यशोदा ने हाँ तो कर दी। लेकिन आज रात्रि को जब शयन कक्ष में गए, सारी रात मैया ने अपने घुटने पर गोविंद का मस्तक रख के उनकी बालों को सहलाती रही। सवेरे तो चला जाएगा मेरा कृष्ण। नींद नहीं आई। सवेरा हुआ, अक्रूर जी ने रथ तैयार किया। मैया बालों को सहलाती हुई, मैया ने अपने स्वयं के हाथों से दधी मंथन किया, भेजूंगी। जाने की तैयारियां हो रही थी। मैया आई कक्ष में, आकर के गोविंद को उठाया, लालन उठो बेटा, अक्रूर तैयार हैं मथुरा जाने के लिए, देरी हो जाएगी पुत्र, उठो। सहलाते हुए मस्तक को मैया ने गोविंद को उठाया, अपने हाथों से श्रृंगारित किया। अपने हाथों से मैया ने लाला को भोग लगाया आज मक्खन का। अक्रूर जी रथ पर जाकर के आवाज लगाई अक्रूर काका ने, कृष्ण बलराम चलिए मथुरा के लिए समय हो गया है। प्रणाम किया मैया को कृष्ण बलराम दोनों ने, और जाकर के रथ में सवार हो गए। अक्रूर जी के मन में एक विचार आया, आज मैं कृष्ण बलराम को ले जा रहा हूं, मुझसे बड़ा निष्ठुर कौन होगा। अरे वो कंस इन नन्हे नन्हे बालकों को मारना चाहता है, और मैं जो हूं इनको वहां मारने के लिए ले जा रहा, और वो भी इनके माता पिता को बताए भी। अक्रूर जी पुनः रथ छोड़ करके आए नंद जी के पास। सोचा बताए बगैर नहीं जा सकता।
आकर के महाराज नंद बाबा को एकांत में बिठाया, पूरी बात बताई। बाबा, अब मैं जो आपको कहने जा रहा हूं जरा हृदय पर पत्थर रख के सुनना। बाबा, जिस कृष्ण को आपने पालन पोषण करके इतना बड़ा किया, जिसको आप अपने स्वयं का पुत्र समझते हो, ये आपका पुत्र नहीं है। नंद बाबा चित्रवत खड़े खड़े श्रवण कर रहे हैं। अक्रूर जी ने सीधा कह दिया, ये आपका पुत्र। उसके बड़ा किया हुआ 11 वर्ष का कृष्ण जैसा पुत्र, और आज 11 वर्ष बाद कोई आकर के कहता है ये आपका पुत्र नहीं है। पांव तले से जमीन खिसक गई, वहीं पर घुटनों के बल बैठ गए। क्या कह रहे हो अक्रूर? बोले बिल्कुल सही कह रहा हूं, आपका पुत्र नहीं, ये तो देव के वसुदेव के पुत्र हैं। सारी बात बता करके रोने लगे नंद जी। रोते हुए नंद जी को छोड़ करके अक्रूर जी जाने लगे। इतने में तो न जाने कैसे मां यशोदा की कान में ये बात पहुंच गई कि कृष्ण मेरा पुत्र नहीं है। ऐसा न जाने कैसे सुनाई दे दिया। वो बूढ़ी मैया यशोदा दौड़ करके रथ के पास आई और आकर के गोविंद रथ में बैठे हुए थे, रथ में बैठे हुए गोपाल के चरणों को पकड़ लिया। पकड़ करके कहने लगी, राजकुमार मुझे क्षमा करना, तभी मैं सोचूं मुझ बुढ़िया का ऐसा भाग्य कहां जो कृष्ण जैसा पुत्र मुझे मिले। अरे आप तो राजकुमार हो, आप तो देव की नंदन हो, आप तो वसुदेव नंदन हो, मुझ अभागिन के भाग्य में आप जैसा पुत्र का। चरणों को पकड़ करके मां यशोदा रोने लगी। गोविंद कूद करके रथ से नीचे उतर गए। मां यशोदा को गलबैया डाल ली, कलेजे से लगा लिया। मैया मैं तेरो ही लाला हूं, मैं तेरो कनुआ हूं मैया, मैं किसी देव के वसुदेव को नहीं। जैसे बेल वृक्ष के लिपट जाती है, मैया कन्हैया के लिपट गई। बेटा तू सच कहे, तू सच कह रहा है? बोले हाँ मैया मैं बिल्कुल सच कह रहा हूं। मैं मां यशोदा को, बाबा नंद को बेटा हूं, मैं कनुआ हूं। ये बात तूने झूठी सुनी है मैया। मैया ने कहा, अरे राजकुमार क्षमा कर देना इस बुढ़िया को। एक माखन के लोधे के बदले में मैंने तेरे को छड़ी दिखाई, मैंने तेरे को थप्पड़ दिखाई। मैं कौन होती हूं आपको कहने वाली? आप तो राजकुमार हो। कन्हैया ने बार बार समझाया, मैया मैं गो की सौगंध खा के कहता हूं, मैया मैं तेरी सौगंध खा के कहता हूं, मैं तेरो ही लाला हूं। तब जाकर के मैया को चैन मिला। अच्छा बेटा तू मेरा लाला है तो बता कब आएगा लौट के? बोले 3 दिन की बात मैया, 3 दिन बाद लौट आऊंगा। अक्रूर जी को इशारा किया, अक्रूर जी चलिए। रोती हुई मैया को छोड़ करके, यशोदा को छोड़ करके कृष्ण रथ में बैठे, बलराम जी सहित अक्रूर जी रथ रवाना करती हैं। इतने में तो गोपियां आ गई। गोपियों ने आकर के, महाराज मानो रथ के आगे सो गई हो, क्यों? पहले तो हमारे चित्त को चुराया और अब हमें छोड़ करके जा रहे हो। मानो गोपियां विधाता को दोष दे रही है कि अहो विधाता स्तवन क्वचित दया संयोज्य मित्र्या प्रणयेन देहिनो तास्ता कृतार्थान व्युनक्ष पार्थकम विक्रीडितम तेर्भक चेष्टितम यथा। हे विधाता, तेरे मन में जरा सी भी दया नहीं है। पहले तो तू कईयों को मिलाता है, संयोज्य मैत्रियां, मैत्री करवाता है, उनका योग मिलन करवाता है, और उनका आपस में स्वार्थ पूर्ण नहीं होता, उससे पहले बिछुड़ा देता है। अरे ब्रह्मा, अरे विधाता, अरे चतुरानन, तेरी बुद्धि नहीं है क्या? तेरे हृदय में जरा सी दया नहीं है क्या, जो कृष्ण को हमसे अलग कर रहा है? क्रूरस्तम क्रूर समाख्यायास्मनः हरसे चक्षुराज्ञवत् येनेक देशे खिल सर्ग सौष्ठवम् त्वदीय मद्राक्ष्म वयम मधुद्विष। अक्रूर जी को भी गाली देने लगी। अरे कौन ब्राह्मण था जिसने इसका नाम अक्रूर रख दिया? इससे बड़ा क्रूर कौन होगा?
जो प्रेमियों से बिछुड़ा करके इन्हें ले जा रहा है, इस बूढ़ी मैया से बिछुड़ा करके इस कृष्ण को ले जा रहा है, इससे बड़ा क्रूर कौन हो? इसका नाम अक्रूर किसने रख दिया? भगवान कृष्ण ने किशोरी जी को इशारा किया, राधे जी आप तो सब जानती हो, आपसे कुछ छुपा हुआ नहीं है, मुझे लीला कार्य करने के लिए जाना होगा, आप इन गोपियों को संभालिए। सारी गोपियों को राधा रानी ने एक साथ लिया, चलो गोपियों, किनारे किया, समझाया। कृष्ण ने अक्रूर जी को कहा चलिए जल्दी, नहीं तो चल नहीं पाऊंगा। निष्ठुर बने हुए कृष्ण रथ में बैठ करके निकल गए। सुखदेव महाराज कहते, राजन यावद लक्ष्यते केतुर यावद रेणुरथास्य च अनुप्रस्थापितात्मानो लेख्यानि वोपलक्षिता। यावद लक्ष्यते केतुर, केतु ध्वजा, जब तक उस रथ की ध्वजा दिखाई देती रही, जब तक रथ के पहियों से घोड़े के पांव से उड़ने वाली धूल जब तक पुनः नीचे आकर के नहीं गिर गई, तब तक वो गोपियां, वो ग्वाल बाल टकटकी लगाए हुए उस मार्ग पर देखते रहे। यावद रेणु रथस्य च, रोते रहे और देखते रहे, क्या पता एक बार देखेगा। लेकिन सज्जनों, कृष्ण ने एक भी बार मुड़ करके पीछे नहीं देखा, चित्रवत खड़े रहे, मानो आज वृंदावन निष्प्राण हो गया हो, गौओं के नेत्रों में जल भर आया।